हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। वैसे तो मान के चलना आप साल भर में कम से कम लगभग 1000 से ऊपर ही हो सकते हैं करंट अफेयर्स, लेकिन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। करते हैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जिला दो उत्पाद योजना में उत्तराखंड का उत्तरकाशी को यहाँ पर देश भर में दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है एग्जाम में। देखो, उत्तरकाशी जो है यहाँ पर सेकंड रैंक पर आया हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको करना याद। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड का स्थान। अब देखिए, यहाँ पर 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड का ओवरऑल स्थान पूछेंगे तो आएगा 19th, लेकिन अगर पर्वतीय राज्यों के क्रम में पूछेंगे यहाँ पर हम थे 4th रैंक पर। अब जिसके अंतर्गत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें प्रथम शहर, तो देखिए प्रथम हो जाएगा आपका देहरादून, सेकंड हरिद्वार, थर्ड है रुड़की, फोर्थ हो जाएगा हल्द्वानी। ये आ सकता है, बिल्कुल क्रम लगाने को आप याद कर लेना इसको सीक्वेंस के साथ ही बिल्कुल। नेक्स्ट है हर घर नल से जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में प्रथम जनपद। तो ये रहा है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। आगे नेक्स्ट है मानस खंड रेल सेवा। अब ये हो जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर दोस्तों टनकपुर से कोलकाता के बीच एक जो है यहाँ पर रेल सेवा का प्रारंभ हुआ है, जिसको नाम दिया गया है मानस खंड रेल सेवा। और ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूरी ही याद करना, 15 अप्रैल 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। आगे प्रसार भारती का FM रिले केंद्र शुरू हुआ। तो ये हुआ है यहाँ पर नैनीताल जनपद के अंतर्गत, स्थान हो जाएगा हल्द्वानी शहर। नेक्स्ट उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024। तो ये मिला है 10 लोगों को, आ सकता है बिल्कुल आंकड़ा, 10 लोगों को मिला है गौरव सम्मान 24। नेक्स्ट चलते हैं आगे, उत्तराखंड शैलेश मडियानी अवार्ड 2024। तो देखिए 24 की बात करेंगे तो ये देखिए 19 लोगों को दिया गया है और वर्ष 2023 में मिला है यहाँ पर 17 लोगों को। बाकी देखो, इस शिक्षण के क्षेत्र में यहाँ पर प्रदान किया जाता है और ये 2009 से यहाँ पर, हाँ 2009 से इसको यहाँ पर देने की स्टार्टिंग की गई है। शैलेश मटियानी अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। आगे सिल्कवारा सुरंग हादसा। अब देखिए, इसको क्या करना, अब ये सिल्कवारा वाला जो एक टॉपिक है ये पूरा ही अपने आप में टॉपिक बन चुका है, तो इसको डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि इसके ऊपर देखिए वो 17 दिन ऐसी एक बुक भी आई हुई है। तो वो सारे क्वेश्चन एक बार जरूर आप डिटेल में देखना। तो देखिए, 8 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए यहाँ पर शांतनु सरकार, जिन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी थी यहाँ पर 20 फरवरी 2024। तो ये 20 फरवरी 2024 को रिपोर्ट सौंपी है, इस फैक्ट को आप नोट करना। अध्यक्ष हो जाएंगे शांतनु सरकार। अगला, ये कितने सदस्यीय समिति का गठन हुआ है? 8 सदस्यीय समिति, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, पुस्तक भी है। इसके अलावा जो पद्धति अपनाई थी यहाँ पर टेक्निक, उसको भी एक बार जरूर देखना। इसके अलावा जो यहाँ पर व्यक्ति आया हुआ था वो किस देश से आया था, इस टाइप के बिल्कुल आ सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन, तो उसका नाम ये सब आप एक बार डिटेल में जरूर चेक करना। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य में तीसरा डॉपलर रडार। तो देखिए, दो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड थे, एक था आपका मुक्तेश्वर, दूसरा आपका सुरकंडा टिहरी में, ये मुक्तेश्वर यानी नैनीताल। तो तीसरा हुआ है आपका लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल। महत्वपूर्ण है, बढ़िया है क्वेश्चन। आगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये हुए हैं आपके गुलमर्ग में, जिसमें हमारे राज्य उत्तराखंड को कितने पदक प्राप्त हुए दोस्तों? ये हैं 7, इंपॉर्टेंट है। आगे पौड़ी तारामंडल का नाम परिवर्तित। अब देखिए, नाम परिवर्तित हुआ है तो अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हैं, देखो दोस्तों, लेट जनरल बिपिन रावत जी, जो पूर्व CDS भी रहे हैं राज्य के। बढ़िया है क्वेश्चन ये भी। आगे नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, ऐसा है कि जो ये डेटा यानी जो आर्थिक सर्वेक्षण है उत्तराखंड का, एग्जाम से पहले देखो जनगणना और ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इसको आप एक बार अच्छे से जरूर करके जाना। इसका डेटा टैली काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं ये वाले एग्जाम में। तो देखिए 23-24 की हम बात करेंगे तो दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय रही है यहाँ पर, ये रही है आपकी 2,60,201, जो 2022-23 के हिसाब से कितना ज़्यादा है, इसमें वृद्धि हुई है 12% की। तो ये 12% थोड़ा सा याद करना। और जो वर्तमान यहाँ पर 23-24 में प्रति व्यक्ति आई है 2,60,201, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। आगे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय। अब इसके अंतर्गत अगर हम सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो नंबर 1 हो जाएगा आपका देहरादून, देन उधम सिंह नगर, उसके बाद
नहीं, देखो देहरादून का पहला है आपका हरिद्वार, दूसरा है उधम सिंह नगर, तीसरा हो जाएगा आपका देहरादून। और सबसे कम की हम बात करेंगे, आर फॉर रुद्रप्रयाग, बी से बागेश्वर और ए से अल्मोड़ा। देखो मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया, बस आप समझ जाना, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये हैं तीन सबसे कम, और सबसे ज़्यादा हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। आगे चलें, केदार सिंह रावत पुरस्कार 2024। तो देखिए 24 में काफ़ी टाइप के अवार्ड्स दिए गए हैं राज्य में। तो देखिए 24 की बात करेंगे, केदार सिंह रावत अवार्ड तो मिला है कल्याण सिंह रावत जी, मनोज तिवारी जी और वीरेंद्र गोदियाल। और नेक्स्ट है आपके सत्येंद्र सिंह भंडारी। ये आ सकता है क्वेश्चन। बाकी देखिए इसकी स्टार्टिंग हुई है आपकी केदार सिंह रावत पुरस्कार की 2014। आगे चलें, उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 24 का है ये, डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट जी को यहाँ पर प्रदान किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर तो ये बनवाया गया है, देखो अंकिता ध्यानी। संबंधित खेल पूछ लेंगे तो ये है आपके एथलेटिक्स से संबंधित हैं, नाम है अंकिता ध्यानी। आगे ये है, देखो इसका लग रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन 90% चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो ये है देखो, आखा यो धन छन। तो ये देखो मोदी जी की जो है यहाँ पर गुजरात में लिखी कविता है, जिसको कर रखा है गढ़वाली में अनुवाद। आ सकता है बिल्कुल क्वेश्चन, यहीं पर याद कर लो किसने किया है कन्वर्ट, सुजाता प्रसाद, नहीं सॉरी सुजाता डबराल नौटियाल जी के द्वारा। सही है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस टाइप का। अगला, छठवीं अस्कोट आराकोट यात्रा की थीम। तो देखिए अस्कोट आराकोट यात्रा यानी डायरेक्टली रिलेट करो क्या, पहाड़ संस्थान 1974, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। शेखर पाठक जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है, तो वही कराती है क्या, अस्कोट आराकोट यात्रा। बाकी इसकी जो थीम की बात करेंगे, स्रोत से गंगा तक है इसकी यहाँ पर थीम, इंपॉर्टेंट है। 24 में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। देखो पिथौरागढ़ वाले एरिया में ये यहाँ पर यात्रा की जाती है, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। कौन से नंबर की है, छठवीं। और फैक्ट नोट कर लो, हर 10वें वर्ष यहाँ पर आयोजित की जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान। तो इस अभियान की शुरुआत की बात करेंगे हम, हुई है 3 मई 2024, जिसमें क्या है देखो, इसमें ऐसा है दोस्तों, देखो 50 रुपये प्रति किलो जो सरकार यहाँ पर पिरूल आपका खरीदेगी, और इसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद से। कहीं पर लिखा था, देखो पता नहीं कहाँ चले गया, हाँ ये है, देखो देखो इसकी शुरुआत है आपकी रुद्रप्रयाग से। आगे भैरव दत्त धूलिया अवार्ड 2024, तो ये प्रदान किया गया है राजीव लोचन शाह। नेक्स्ट, हिमालय प्रहरी पुरस्कार, तो ये 2 हैं, व्यक्तित्व कुंवर प्रसून जोशी और मंगसीरी देवी। अगला महत्वपूर्ण है, आ सकता है बिल्कुल, ऑपरेशन बॉबी बकेट। तो ये चलाया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा, जो आपने देखा होगा नैनीताल के जंगल में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए यहाँ पर ये अभियान चलाया गया था। क्या नाम है आपका, ऑपरेशन बॉबी बकेट। कहाँ के लिए, नैनीताल के जंगलों में आग के लिए। आगे, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, हो सके पूरी डेट याद कर लेना, 6 जुलाई 2024। आगे, पहला बुरांश उद्यान, तो ये खोला गया है मुंशियारी, जनपद हो जाएगा पिथौरागढ़, ये मुंशियारी, ऐसे ही प्रॉपर याद करना आप। आगे, ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है आपका सिल्ला दर्रा, ये क्या करता है आपका दोस्तों, दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है, नाम है आपका सिल्ला दर्रा। दूसरा है आपका स्वरूप ताल, जो यहाँ पर है उत्तर काशी, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। आगे देखिए, करंट तो दोस्तों मान के चलो कितने भी हो सकते हैं एक साल के अंतर्गत, अगर बनाना चाहो आप एक महीने में हज़ारों या 500 कम से कम करंट बन सकते हैं। तो बिल्कुल देखो ऐसा है कि इसमें तो काफ़ी कम मैंने करंट लिए हैं अपने हिसाब से, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो लगे तो ज़रूर आप मतलब कम से कम 500 करंट अफेयर्स तो ऐसे कवर करके जाना, चाहे आप कहीं से भी कीजिए जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रखते हों। जैसे देखो एक करंट का क्वेश्चन तो लगभग बनता ही है, देखो कुछ टाइम से नहीं भी बन रहा है, 2 भी आ सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से तैयारी को बिल्कुल करके जाना। आगे है उत्तराखंड की नई चाय फैक्ट्री, ये आ सकता है बिल्कुल, बेताल घाट में खोली गई। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 कुसुमलता जी को मिला है। बुग्याल संरक्षण दिवस इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर। आगे चलें, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों FRI देहरादून। आगे अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को समझना, चांसेस हैं कि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो देखो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, अब एक सूपी है आपका नैनीताल जनपद में, तो ये वो नहीं है सूपी बागेश्वर का। किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, कृषि पर्यटन गांव। कौन सा है, कृषि पर्यटन गांव सर्वश्रेष्ठ सूपी बागेश्वर। अगला, साहसिक पर्यटन के रूप में मिला है अवार्ड जखोल
उत्तरकाशी को। तीसरा है आपका हर्षिल उत्तरकाशी, इसको मिला है वाइब्रेंट विलेज की कैटेगरी में। और चौथा हो जाएगा आपका गुंजी गांव पिथौरागढ़, इसको भी मिला है आपका यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज की कैटेगरी में। अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला, देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग, तो ये इसकी स्टार्टिंग हुई कहाँ पर? देहरादून में। अब क्योंकि देश की पहली है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है, काफ़ी उसमें ऐड हैं। देखो हम ग्रुप वॉइस कॉल क्लासेस करते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर्स टाइपिंग के माध्यम से भी काफ़ी बच्चे वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। तो जिसको भी ऐड होना है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। देखो काफ़ी लोग कहते हैं कि यार लिंक से ऐड नहीं हो पा रहे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, आपको लिंक सेंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, तो ये दिया गया है राकेश भट्ट, लता पांडे और संजय पांडे। आगे गोट वैली इंपॉर्टेंट है। अब इसको बनाने का उद्देश्य की बात करेंगे हम। बकरी पालन को प्रोत्साहन हेतु गोट वैलियों की स्थापना हुई है। पहली होगी आपकी कालसी, दूसरी हो जाएगी आपके यहाँ पर चकराता देहरादून। आगे ये भी इंपॉर्टेंट, देखो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑर्किड टिट, ये क्या है? एक दुर्लभ प्रकार की तितली पाई गई है। कहाँ पर? जोलीगोट। आगे चलें अब। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला, राजभाषा गौरव पुरस्कार 23-24 के लिए ये प्रदान किया गया है गिरीश चंद्र जोशी जी को। चलो इससे इंपॉर्टेंट हटा देता हूँ, ये उतना लग नहीं रहा। देखो आ भी सकता है, क्या पता। आगे चलें। हेल्प योजना का संबंध, अब ऐसा आ सकता है बिल्कुल। देखो हेल्प योजना जो है दोस्तों, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर चलाई गई है पशुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए। अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो थोड़ा सा आप इसको देखते हुए चलना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर अगर पशु का नाम आया है तो एक अलग से क्वेश्चन थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या है। दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से देहरादून दोस्तों एक एक्सप्रेस वे का यहाँ पर गठन किया गया है, जो आपका देश का पहला ऐसा NH होगा जिसके अंदर यहाँ पर क्या किया गया है? वन्य जीव संरक्षण के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है 12 किलोमीटर का। आ सकता है 90% चांस है जहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे जो है किस चीज़ के लिए? वन्य जीव संरक्षण के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर। लेंथ क्या है? 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर जरूर करना आप यहाँ पर याद। आगे चलें। PM आवास योजना ग्रामीण इंपॉर्टेंट है, राज्य को मिला है यहाँ पर देश भर में दूसरा स्थान। नेक्स्ट, निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान। तो ओवरऑल की बात करेंगे क्रम में हो जाएंगे 9th, और हिमालय राज्यों की बात करेंगे हम, ये हो जाएंगे हम पहले नंबर पर। आ सकता है ये वाला भी याद करना। आगे, महंगाई नियंत्रण में उत्तराखंड का देश में स्थान, तो हमें यहाँ पर 3rd रैंक पर। अगला, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य। अब देखो ये बात चल रही है दोस्तों यहाँ पर किसकी? ये डायरेक्टली बात हो रही है यहाँ पर UCC की। तो आप देख रहे हो काफ़ी हाईलाइटेड रहा सभी जगह, चाहे आप न्यूज़ चैनल्स में देख लो आप या फिर अखबारों के माध्यम से देखो, तो ये जो है काफ़ी यहाँ पर हाईलाइटेड एक टॉपिक रहा है। अब इसके अंदर से थोड़ी सी अगर हम जानकारी देखेंगे जो महत्वपूर्ण हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो उत्तराखंड ने जो है इसका यहाँ पर विधेयक पारित हुआ है आपका 7 फरवरी 2024। याद करना, पूरी डेट याद करते चलना। विधेयक पारित हुआ है आपका 7 फरवरी 2024, जिसमें राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी है 13 मार्च 2024 को। अब इसके अंदर अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊं क्या होता है, एक 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन होता है। कितने मेंबर्स? 5, जिसका अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाता है किसको? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश, क्या नाम है यहाँ पर? रंजना देसाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नाम आप याद रखना बिल्कुल। रंजना देसाई यहाँ पर कौन थी? इसकी अध्यक्ष थी। 5 मेंबर्स कमेटी का गठन हुआ था। और अगला फैक्ट चेक कर लो, 7 फरवरी 2024 को विधेयक पारित, और राष्ट्रपति जी ने मंजूरी यहाँ पर दी है 13 मार्च 2024 को। महत्वपूर्ण है, आ सकता है बिल्कुल। अगला, मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024। अब देखिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इससे पहले अभी आबकारी के एग्जाम में शायद एक मत्स्य का डेटा आया था, तो आ सकता है क्वेश्चन इस प्रकार का भी। मत्स्य पालन रिपोर्ट 24 के अंतर्गत जो है उत्तराखंड का देश में जो है स्थान रहा है पहला। हिमालय राज्य में है हम 1st रैंक पर। अगला,
उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये बनी है रितु बहारी। क्रम पूछेंगे तो 13वें नंबर का। अब ये हो चुके हैं यहाँ पर रिटायर्ड, तो इन सॉरी हाँ रिटायर्ड कह लो, या फिर अब जो नए बन गए हैं वर्तमान में हैं आपके आंध्र प्रदेश के व्यक्ति हैं, नाम है गुहानाथन नरेंद्र। तो इनका क्रम है आपका 14th। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद करना आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 25 के लिए उत्तराखंड की झांकी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है यहाँ पर साहसिक खेल रखी गई है यहाँ पर झांकी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला है भारत गौरव पुरस्कार, तो ये देखो ये दे दिया है यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल को भारत गौरव पुरस्कार। अब मिला है, देखो कुछ ना कुछ बात रही होगी तो इसको याद कर लो। अगला है पहली हर्बल आयुर्वेदिक घाटी, इंपॉर्टेंट, यमुना घाटी। आगे उत्तराखंड द्रोण रत्न सम्मान, तो ये मिला है यहाँ पर पत्रकार हैं सरताज आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट नहीं दोस्तों, हमारा वीडियो हो चुका है एंड, तो देखो एक वीडियो और यहाँ पर डाल लेंगे आपके एग्जाम से पहले, कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस की, देखो जिसमें थोड़ा सा सांस्कृतिक चीज़ें हों। कम से कम एक 100 क्वेश्चंस का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आप सभी के एग्जाम के लिए। देखो मेरा भी दोस्तों एक एग्जाम है यहाँ पर, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से कीजिए। लास्ट के एक हफ्ता मान के चलना बचा हुआ है कहीं सैक के एग्जाम के लिए। तो ऐसा है, देखो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिक्सअप मत करना। जितना पढ़ा है और जितना हो सके उसी को आप रिवाइज करो। उसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है, जनगणना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2, तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर ये जो सांस्कृतिक टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा देखो आर्टिकल्स हैं, संविधान संशोधन है, और यहाँ पर जितने एक्ट्स आए हैं संविधान के अंतर्गत, जैसे पेट्स इंडिया एक्ट हो गया या फिर रेगुलेटिंग है, इनको आप एक बार जरूर अच्छे से एग्जाम में देख कर जाना। एग्जाम में मान के चलना मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हुए आपको दिखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो एक शेयर आप सभी जरूर कर देना और एक कमेंट आप सभी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।